इस्लामाबाद में JUI के आज़ादी मार्च के मौके पर सीरत-उत-तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर से आए उलमा कराम शरीक हुए और खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, उन्होंने इससे बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं देखी। पाकिस्तान के मुसलमानों की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेमिसाल है। जब भी नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी तो लोग मर मिटने को तैयार होंगे। इलाज के लिए बैरूने मुल्क रवानगी पीर की सुबह तक मौखर। नवाज शरीफ ने आज सुबह रवाना होना था, लेकिन टिकट मंसूख कराना पड़े। अब पीर की सुबह 9:05 पर रवानगी के लिए टिकट बुक करा लिए। उधर नायब ने दरख्वास्त पर वजारत दाखिला को जवाब भेज दिया। मजीद दस्तावेजात तलब। केस कानूनी राय के लिए वजारत कानून को भेजने का कह दिया। बोले ये मजीद रहा तो सबको चोर बना देगा। वो कोई काम करते हैं तो ऊपर के साहब नाराज हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं तो कहीं और से नोटिस भिजवा दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी को 4-4 दिन इस्लामाबाद में बिठाए रखते हैं। मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारी चीजें इस्लामाबाद से नहीं चलेंगी। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह, पाकिस्तान का सिख बरादरी को बहुत बड़ा तोहफा। वजीर आजम ने अमन की राहदारी करतारपुर का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने खिताब में कहा, मोदी सुन ले, इंसाफ से अमन होता है। अमेरिका का करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह का खैर मकदम पाकिस्तान और भारत दोनों को मुबारकबाद दी। तर्जुमान महकमा खारजा के मुताबिक करतारपुर हमसाया मुल्कों के दरमियान हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। इस इकदाम से मजहबी रवादारी को फरोग मिलेगा। अब सिख कम्युनिटी पाकिस्तान में दरबार करतारपुर साहब की जियारत कर सकेगी। करोड़ सिखां दा दिलों निकलिया विश्वास है, जिਉਂਦਾ जागदा इतिहास है। कोई नफा नुकसान देख के नहीं, कोई सौदेबाजी देख के नहीं, रब वास्ते अल्लाह वास्ते ए मेरे सोने यार ने कीता ही। और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से? मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। इमरान खान जैसे लोग तारीख लिखते हैं। आप वो सिकंदर हैं जो दिलों पर राज करता है। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है, सिखों की 4 नस्लें अपने बाप के घर आने को तरसती रहीं। गले मिलकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह बोले, करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह तारीखी लम्हा है। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे। वजीर आला पार्टी पंजाब अमरिंदर सिंह ने कहा, यह शुरुआत है। आज मोहब्बत की राहदारी का इफ्तिताह हुआ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। बोले, नरेंद्र मोदी ने अपने उस पार तकरीर करके इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। अमन की राहदारी खोलने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इमरान खान का शुक्रिया अदा करने पर मजबूर। तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान के वजीर आजम ने सिखों के जज्बात को समझा और इज्जत दी, उनके शुक्रगुजार है। कॉरिडोर बनने के बाद यात्रियों का गुरुद्वारा जाना आसान हो जाएगा। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ सिचुएशन ਜਿਹੜੀ बिल्कुल उलट सी ਉਹਦੇ। पूरी दुनिया में आज जहाँ जहाँ भी गुरु नानक को मानने वाले लोग बैठे हैं, वो आज बहुत खुश हैं। 1 साल पहले भी यहाँ पे आया था। ये नज़ारा देख के बहुत हैरानगी प्रकट हो रही है कि जहाँ पे पहले बिल्कुल जंगल था, अब ये पूरा मंगल बन गया जी। ਇੱਥੇ जो ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ मिल रही हैं ना, ਅਸੀਂ सोच भी नहीं सकते सी। कहते हैं पाकिस्तान में गुरुद्वारे महफूज और पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है। उम्मीद है बाबा गुरु नानक देव जी का उनका पयाम 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का सबब बनेगा। ट्रांसपोर्ट से लेकर पिंडाल तक तमाम इंतजामात शानदार। गुरु नानक के नाम लेवाओं ने सिक्योरिटी भी काबिल तहसीन करार दी। शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स और जाती मॉलेज ने मसले के हल के लिए सर जोड़ लिए। उधर नैब ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला को जवाब दे दिया। मजीद दस्तावेजात मांगते हुए केस कानूनी राय के लिए वजारत कानून को भेजने का कह दिया।
शेख रशीद ने आसिफ जरदारी के मुकदमात खत्म होने की पेशगोई कर दी। बोले प्ली बारगेन के जरिए आसिफ जरदारी के मुकदमे खत्म हो जाएंगे। बाज बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज बदनसीबी से पाकिस्तान में नहीं। पहले ही कहा था नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ को इंसानी बुनियादों पर भेजने का फैसला किया। कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ ही सी फूड फेस्टिवल सज गया। पहले रोज शहरियों ने गर्मा गर्म जायकेदार मछली और तरह तरह के झींगों का खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। तुर्की के शहर अंतालिया में फाइनल में फिलिपाइन की क्विस्ट को 5 के मुकाबले में 8 फ्रेम से शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने दूसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती। कामयाबी पाकिस्तानी कौम और कश्मीरियों के नाम कर दी। फैसलाबाद में मोहम्मद आसिफ के भाई ने जीत की खुशी में मिठाई तकसीम की। पाकिस्तान में फुटबॉल की बहाली का मिशन। बैनुल-अक़वामी फुटबॉल स्टार इन एक्शन काका, फिगो, एनेल्का और पियोल ने कराची में नुमाइशी मैच खेला। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन भी शरीक हुए। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स ने कराची FC को 5 के मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। दूसरा मैच आज पंजाब स्टेडियम लाहौर में शाम 6 बजे होगा। और 33वें नेशनल गेम्स का मेला आज क्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में सजेगा। 32 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के दस्ते पेशावर पहुंच गए। नेशनल गेम्स 16 नवंबर तक पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेंगे।